हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज तारीख हो गई है 2 फरवरी 2021, दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज पर। और हाँ दोस्तों, आज की खबरों में बहुत सारी इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण खबरें हैं। किसान भाई लोग जो है वो ऐलान कर चुके हैं भारत बंद को लेकर, छक्का जाम करेंगे पूरे भारत में। किस तारीख को भारत बंद रहने जा रहा है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा इंटरनेट बंद करने को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आखिर सरकार की तरफ से किन राज्यों के किन किन इलाकों में इंटरनेट बंद रखने का फैसला लिया, जो कि आज देर रात तक बंद रहेगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कल ही बजट भी अनाउंस हो चुका था। तो दोस्तों, भारत के इस नए बजट से आखिर दोस्तों देश के कितने प्रतिशत जनता खुश है, कितने प्रतिशत जनता ना खुश है, इसको लेकर एक सर्वे भी सामने आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आज से ही क्या चीजें महंगी हो चुकी है, देश में क्या सस्ता हो चुका है, वगैरह वगैरह काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो जानते हैं एक एक करके फटाफट से आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक ध्यान से देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहली खबर में, तो आप देख पा रहे कि दोस्तों बजट के बीच किसान आंदोलन अभी भी जारी है। दिल्ली कूच के डर से बॉर्डर पर और सुरक्षा भी बढ़ा दी है, यानी कि किसान भाई लोग दिल्ली में कूच कर सकते हैं। इसको लेकर बॉर्डर पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी है। और वहीं राजधानी दिल्ली जाम से भी कराह रही है, यानी कि कई सड़कों को जाम किया हुआ है। इसके चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक है, क्योंकि सारा ट्रैफिक फिर दूसरी सड़कों पर डाइवर्ट हो रहा है। तो इसी बीच किसान भाई लोग बड़ा ऐलान किए हैं भारत बंद वगैरह को लेकर। थोड़ा आगे अपडेट जानेंगे। फिलहाल देखिए अगली खबर आप कि पीएफ में निवेश करने वालों को झटका लगा है, इससे ज्यादा कमाई पर लगेगा टैक्स। जी हाँ, प्राइवेट नौकरी करते हुए या सरकारी नौकरी, अगर आपने पीएफ खाता खुलवा रखा और पीएफ में अगर आप राशि जमा करवाते हो ना, तो आपके लिए एक नया अपडेट है। दरअसल कल ही जो बजट अनाउंस हुआ, बजट 2021 के ऐलान के बाद पीएफ में निवेश करने वालों को झटका लगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब एक वित्त वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर ही टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा, यानी कि इससे ज्यादा अगर इन्वेस्ट करते हो तो ब्याज से कमाई टैक्स के दायरे में आएगी। फिलहाल पीएफ पर ब्याज 8% है और ब्याज से होने वाली इनकम जो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। लेकिन अब 2.5 लाख रुपए तक के निवेश का जो ब्याज होगा वो टैक्स फ्री रहेगा। बाकी 2.5 लाख से ज्यादा के निवेश के ब्याज पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा ना। इसके अलावा खबर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को आश्वासन दिया और फोन पर दोषियों को सजा दिलाने की बात भी कही है। दरअसल इजराइल एम्बेसी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ ना, उसके बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके आश्वासन दिया कि भारत हमेशा उनके साथ है और दोषियों को सजा मिलेगी। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, दिसंबर 2021 में लॉन्च होगा गगनयान का मानव रहित मिशन। बजट 2021 में इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक बार फिर से नई बुलंदियों को छूने की ओर है। आम बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमीन से लेकर आसमान तक का जिक्र किया और वित्त मंत्री ने कहा दोस्तों कि मानव रहित गगनयान अभियान दिसंबर 2021 में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये एक इसरो की कड़ी मेहनत हमें दिसंबर 2021 में देखने को मिलेगी, जिसमें भारत दुनिया में एक और नया इतिहास हिस्ट्री बनाएगा। और एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी में करने जा रही 53,000 पदों पर भर्ती। जी हाँ, सरकारी नौकरी को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के करीब 53,000 से ज्यादा पदों को भर्ती करने का रास्ता साफ कर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से चयन की प्रक्रिया भी निर्धारण कर दी है। सरकार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया। अब जल्द ही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। तो ये बेरोजगार युवा भाई लोग जो है एजुकेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राहत की बात है। इसको लेकर भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर अपडेट। और फिलहाल अगली खबर देखिए, अमेजोन की मेगा सैलरी डे सेल भी चल रही है आजकल। 1 तारीख से शुरू हो चुकी है ये और 3 तारीख तक चलेगी, 1, 2, 3 फरवरी तक, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह पर आपको कई तरह का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप भी कुछ मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह खरीदने की प्लानिंग में है ना, तो 3 दिन में खरीद सकते हैं आप। ओके, और बाकी देखिए दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर खबर है। संपूर्ण भारत का आज 2 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर 24 से 48 घंटों तक शीतलहर की स्थिति भी रह सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश और हिमपात भी हो सकता है। और इन पर्वतीय राज्यों में 3 फरवरी से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता में वृद्धि होने की भी संभावना है। इसके अलावा 4 फरवरी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिम और मध्य भागों में, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा की कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है 4-5 फरवरी तक, ठीक है ना, यानी कि ओले गिर सकते हैं। तो ये रहा वेदर अलर्ट, मौसम समाचार। वहीं दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर लाइव अपडेट आप देख पा रहे, किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। जी हाँ, 6 फरवरी को दोबारा भारत बंद करने को लेकर किसान भाई लोग ऐलान कर चुके हैं। सभी सड़कें ब्लॉक रहेगी। इससे पहले 8 दिसंबर 2020 को किसान भाई लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया था और अब इसके बाद 6 फरवरी को फिर से भारत बंद का ऐलान किया है। हालांकि ये पूरे दिन नहीं रहेगा। 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए पूरा चक्का जाम होगा। किसान संगठनों की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया। यूनियन के किसान नेताओं ने कहा दोस्तों की 6 फरवरी की दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़कों को अवरुद्ध करेंगे
जाएंगे और किसान भाई लोग ये इंटरनेट वगैरह बंद करने से भी ज्यादा दुखी हैं। इसको लेकर भी बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में मंगलवार रात तक इंटरनेट बंद कर दिया प्रशासन की तरफ से। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की जो किसान भाई लोग मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं ना, इनके प्रदर्शन के बीच इनका तो प्रदर्शन अभी भी जारी है और इसी बीच सरकार ने सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया। आज 2 फरवरी मंगलवार की रात 11 बजे तक यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। इसी बीच दोस्तों फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर राकेश टिकैत, किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं, वो भी बोले कि सरकार समस्या का हल निकाले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन नेताओं द्वारा लगातार राजनीतिक नेताओं को मंच नहीं देने की घोषणाओं के बावजूद इस महापंचायत में रालोद नेता जयंत चौधरी ने मंच साझा किया और नए कृषि कानून को लेकर जो किसान भाई लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि सरकार बातचीत से इस समस्या का हल निकाले। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार उनसे बात करे। इसके अलावा 3 फरवरी को राकेश टिकैत हरियाणा भी जाएंगे। हरियाणा के जिंद जिले के खटकड़ टोल पर गत 38 दिनों से केंद्र के तीनों कृषि कानून के खिलाफ वहां भी प्रदर्शन चल रहा, तो 3 फरवरी को वो वहां जाएंगे। और बाकी दोस्तों इसी किसान आंदोलन के बीच देखिए एक खबर की तमिलनाडु के किसानों को पलानी स्वामी सरकार ने तोहफा दिया। 1117 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से। तमिलनाडु के सीएम ने कहा दोस्तों की किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए सरकार ने निवार और बुरेवी चक्रवातों से जो प्रभावित हुए किसान भाई लोग, उनको राज्य आपदा राहत कोष के दिशा निर्देशों से ज्यादा सहायता देने की घोषणा की है। तो ये वाकई में किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इस राहत पैकेज से किसानों का कर्ज वगैरह में फायदा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, इसको लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि सोना जो है वो प्रति 10 ग्राम 1896 और चांदी प्रति किलो 1900 रुपए तक सस्ती हुई है। कल ही बजट अनाउंसमेंट के बाद सोने चांदी का ये रेट रहा। और बाकी मोबाइल, फ्रिज और एसी वगैरह ये महंगे होंगे इस बजट से। कल जो नया बजट 2021 आया ना, इस बजट से 18 सामान महंगे होंगे और 8 चीजें सस्ती होगी। महंगे क्या क्या होंगे? मोबाइल, बैटरी, एसी, फ्रिज, गाड़ियां, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट, एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वर्टर, धागे, केबल और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो वो महंगे होंगे। बाकी दोस्तों धातुओं में देखा जाए तो सोना चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनम की ज्वेलरी, स्टील के बर्तन, सोने चांदी के सिक्के, तांबे के सामान और पशुआहार, ये चीजें सस्ती होंगी। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बजट को लेकर कुछ और अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। हेडलाइंस न्यूज में देखिए कुछ रैपिड खबरें। अपडेट देखिए दोस्तों, बजट 2021 और 22 से देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इसको लेकर 3726 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन अलग निकाला गया। अच्छा, इसके अलावा और खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की शिक्षा को लेकर बजट में क्या क्या मिला। तो आम बजट 2021 में वित्त मंत्री ने शिक्षा जगत को भी तोहफा दिया। एक तो देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया गया और इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा, जो कि बड़े लेवल की एजुकेशन का कंट्रोल रखेगा। और लेह में नया विश्वविद्यालय खोला जाएगा और इसके अलावा 15,000 देश की स्कूलों को मजबूत बनाया जाएगा। बजट में एजुकेशन पर भी खासा जोर दिया गया। कुल मिलाकर के शिक्षा के लिए बजट में 99,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अच्छा, इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण जी की तरफ से रक्षा के क्षेत्र को 4.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए, यानी कि देश की रक्षा पर भी अच्छा खासा बजट इस बार सरकार ने बनाया है। अच्छी बात है, देश ज्यादा प्रोटेक्ट होगा, मजबूत होगा। अच्छा, इसके अलावा एमएसएमई के लिए भी केंद्र सरकार ने बजट को दुगुना कर दिया, जो पहले था उससे दुगुना कर दिया। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए इस बार बजट में 15,700 करोड़ रुपए रखे हैं। वहीं गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में 40,000 करोड़ का ऐलान किया, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में विकास में मदद मिलेगी, जो कि वाकई में एक किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी ही राहत की बात होगी। कुछ पॉइंट्स देखिए आप। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ग्रामीण इलाकों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीते साल इस पर 30,000 करोड़ ही था। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन में 22 और खराब होने वाली सब्जियों को भी जोड़ा गया है। पूरे देश में 5 बड़े फिशिंग हब खोलने की घोषणा भी सरकार की तरफ से की गई है। कुछ और पॉइंट्स देखिए किसान भाई लोगों से संबंधित भी हैं कि देश की 100 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट से जोड़ा जाएगा। ई नेम के जरिए होने वाले कृषि उत्पादों की खरीद से किसानों को दुगना फायदा होगा। अब किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंडी तक भी नहीं जाना होगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खर्चे कम होंगे। इसके अलावा ई नेम से किसानों को एक बड़ा मार्केट भी मुहैया कराया जाएगा। ई नेम से मंडियां जुड़ने से खरीदार और किसान के बीच की दूरियां कम होगी और किसान और सरकार के बीच बिचौलियों का कमीशन भी खत्म हो जाएगा और इससे उनकी उपज का वाजिब दाम किसानों को मिल पाएगा। अच्छा, इसके अलावा बजट में दोस्तों हेल्थ पर भी अच्छा खासा फोकस किया गया। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान हुआ और कोरोना की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट निकाला गया, ताकि क्या है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन टीकाकरण का कार्य हो सके कोरोना को लेकर। और बाकी दोस्तों महंगी और सस्ती
में और एक खबर देख पा रहे दोस्तों की क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, आपकी जेब पर कितना बोझ बढ़ेगा। तो इसमें स्टील पर कस्टम ड्यूटी 10% कम हुई है, इससे स्टील सस्ती होगी। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी 10% कम हुई तो ये सस्ती होगी। हालांकि ज्वेलरी महंगी होगी, सोना चांदी की धातुओं की बात हो रही, धातुएं सस्ती होगी। कॉपर पर 2.5% NAFTA का कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दिया और कॉटन महंगा होगा। बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह के बारे में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकम टैक्स को लेकर बजट में क्या अपडेट रहा। तो एक तो दोस्तों टैक्स विवाद के मामलों को लेकर वित्त मंत्री की तरफ से घोषणा की गई है कि टैक्स गड़बड़ी वाले 6 साल पुराने केस अब नहीं खुलेंगे। इसकी समय सीमा 3 साल ही हो चुकी है। बाकी इनकम टैक्स के स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले की तरह 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो 5% आपको टैक्स देना, और 7.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो 10% टैक्स देना। और बाकी देखिए आप 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स आपको देना, पहले की तरह ही, ठीक है ना। इसके अलावा टैक्स में बुजुर्गों को राहत दी गई है, जिसमें 75% से जो बड़े उम्र के आदमी हैं, जिन्हें कह सकते हैं बूढ़े दादा दादी, उन लोगों को अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ना ही उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ये सरकार ने राहत दी है। अच्छा, इसके अलावा श्रमिकों के लिए जो मजदूर वगैरह हैं उनके लिए मिनिमम वेज कोड को लागू करने का ऐलान हुआ बजट में। वित्त मंत्री ने प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया। हर कैटेगरी के श्रमिकों के लिए एक मिनिमम वेज कोड भी लागू होगा, यानी कि कम से कम उतनी सैलरी तो उनको मिलेगी ही। इसके अलावा भारत के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट वगैरह को लेकर भी बजट में अच्छा अनाउंस किया गया। अगले साल तक भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 11,000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे और सड़क परिवहन और हाईवे के निर्माण के लिए 1,08,230 करोड़ रुपए बजट में निकाले गए हैं। और साथ ही पेट्रोल डीजल पर देखिए, पेट्रोल डीजल पर फॉर्म सेस लगेगा, लेकिन कीमतें इसकी नहीं बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल पर एग्रीकल्चरल सेस अब लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सेस लगाने का बजट भाषण के दौरान ऐलान किया। हालांकि कृषि सेस का भार आम आदमी पर नहीं डाला जाएगा, इसको दूसरी तरह से सरकार एडजस्ट करेगी, है ना। इसके अलावा देखिए मजदूरों वगैरह के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है। तो 50 करोड़ मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने नई योजना बनाई, जिससे कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बढ़ाया जाएगा। आम बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि सरकार ने गिग वर्कर्स, भवन और निर्माण श्रमिक जो हैं, कम टाने पर काम करने वाले मजदूर वगैरह हो गए, उनकी सुरक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नए प्लान बनाए। इसके लिए नया संगठन भी गठन किया गया है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों उज्ज्वला योजना पर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। 1 करोड़ और लाभार्थी इस योजना से जुड़ेंगे इस नए 2021 के बजट के बाद। और साथ ही देखिए टेक्सटाइल वगैरह को लेकर भी आम बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में 7 नए टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने, इसलिए ये जरूरी है और इसीलिए टेक्सटाइल वगैरह पर भी अच्छा फोकस किया गया है। अच्छा, कुछ और की पॉइंट्स और बजट को लेकर हाइलाइट्स में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देख पा रहे जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन भी दिए जाएंगे, यानी कि उन गाँव के कई सारे जो अभी भी ग्रामीण इलाके वगैरह जहाँ नल पानी वगैरह की समस्या है, शहरों में भी कई जगहों पर अभी नल के पानी की समस्या, तो वहां पर घर घर तक नल पहुंचाए जाएंगे। सरकार की ये प्लानिंग है और इसको लेकर 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए भी खर्च होंगे। वहीं सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय होगा। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत भी होगी। और बाकी हेल्थ सेक्टर वगैरह के लिए तो मैंने आपको बता ही दिए। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ वगैरह वगैरह। अच्छा, वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए केवल वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए निकाले गए हैं। इसके अलावा देश में मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च को लेकर 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाएंगे, जिनमें वायरस वगैरह की रिसर्च हो पाएगी। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स और हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। बिजली बिल को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। ग्राहक अब अपनी बिजली कंपनी खुद चुन सकेंगे, यानी कि मान लीजिए किसी एक बिजली कंपनी से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपने घर पर लाइट के लिए किसी दूसरी कंपनी से बिजली ले सकेंगे। इसकी आजादी अब आपके पास खुद के पास होगी। बाकी स्टार्टअप वगैरह को लेकर भी ऐलान देख सकते हैं कि स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट अतिरिक्त 1 साल बढ़ चुकी है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का वक्त रहेगा। तो ये कुछ बजट के प्रमुख हाइलाइट्स और पॉइंट्स रहे, ठीक है ना। आपने भी बजट देखा होगा और अभी कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। अब आप मुझे इसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आपकी राय क्या है। आपके हिसाब से सरकार ने बजट कितने प्रतिशत अच्छा सही किया, या बजट सही नहीं है, या आप बजट से खुश हैं या नहीं है। आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग आप इस बजट को देना चाहेंगे? 10 में से कितने मार्क्स इस बजट को देना चाहेंगे? 10 में से 10, 10 में से 5 या 10 में से 1? आपकी राय भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। हम अपना एक सर्वे करते हैं, देखते हैं कि आखिर कितने लोग इस बजट से खुश हैं। बाकी सर्वे को लेकर मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था ना कि बजट पर सर्वे हुआ और इसमें लोगों की राय जानी गई। तो भास्कर की तरफ से यह सर्वे कराया गया बजट भाषण के बाद, जिसमें 70% लोग बोले कि इससे महंगाई बढ़ेगी, 58% लोग बजट से नाखुश हैं और 42% लोग इससे संतुष्ट भी हैं। यानी कि देखा जाए तो लगभग 50-50 समझ सकते हैं अपन। ऑन एवरेज आधे लोग जो बजट से खुश हैं, आधे लोग बजट से नाखुश हैं। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, अब नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। एजुकेशन को लेकर अपडेट मैं आपको बता दूं। एक तो CBSE बोर्ड एग्जाम की डेट शीट
सीट आज जारी हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम डेट तो इसकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, लेकिन पूरी डेट सीट आज जारी हो जाएगी। 4 मई से लेकर 10 जून तक के बीच में इसके एग्जाम होंगे। और भी कोई चेंजेस आता है तो आप ऑफिशियल सीबीएसई के वेब पोर्टल के जरिए आज चेक कर लीजिएगा, cbse.gov.in पर, ठीक है ना। अच्छा, एजुकेशन को लेकर और एक खबर है, NIFT ने जारी किया एंट्रेंस एग्जाम का एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिया। यूजी पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए 14 फरवरी को परीक्षा होगी, ठीक है ना। तो इसमें भी आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जानकारी वगैरह चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा और एक बड़ी खबर देखिए, वित्त मंत्री की तरफ से एक और ऐलान भी किया गया कि अब पूरे देश में एक और वैक्सीन लगाई जाएगी। हर साल इससे 50,000 बच्चों की जान बचेगी। दरअसल पूरा मामला क्या है तो देखिए जरा, सरकार ने जहां कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी से लोगों को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन के लिए इस बार बजट में 35,000 करोड़ की राशि निकाली है, आपको भी पता है, राइट। वहीं न्यूमोकोकल जैसी जानलेवा बीमारियों से भी बच्चों और वयस्कों को बचाने की तैयारी अब सरकार कर रही है। न्यूमोकोकल कुछ और विशेष तरह की जानलेवा बीमारियां हैं, कोरोना जैसी ही मान सकते हैं, लेकिन हालांकि वो महामारी नहीं है, लेकिन फिर भी जानलेवा होती है बच्चों वगैरह के लिए, बड़ों के लिए भी। तो अब क्या किया दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारत में निर्मित न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है ना, वो भारत द्वारा निर्मित उत्पाद है, इससे बाल मृत्यु को रोकने की घोषणा की है। और अब क्या कि हर साल न्यूमोकोकल वैक्सीन के प्रयोग से तकरीबन 50,000 बाल मृत्यु को रोका जा सकेगा, छोटे बच्चों की जान बचेगी। तो अब सरकार ने ये प्लानिंग बनाई है कि पूरे देश में क्यों नहीं ये न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा दी जाए, समझ रहे हो ना। तो इस पर भी सरकार ने इस बार बजट में प्लानिंग बना ली है। तो ये तो वाकई में अच्छी बात है कि हेल्थ के क्षेत्र पर अच्छा खासा जोर रहा गवर्नमेंट का। अच्छा, और कोरोना को लेकर खबर आ रही दोस्तों की, लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन 6 फरवरी से वापस खुल जाएगा। इतने दिन कोरोना काल के चलते राष्ट्रपति भवन बंद था। और बाकी राजस्थान राज्य में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की रेगुलर क्लासेज भी शुरू होने जा रही है। वहीं कोरोना को लेकर आंकड़ों की अगर बात करें ना, भारत में तो पिछले 24 घंटों के दौरान 8,500 के लगभग नए मामले देखे गए। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,67,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,60,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,04,47,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,54,000 से भी ज्यादा मरीज इस वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं अपनी। भारत में इस वायरस से कुल मरने वालों की संख्या जो है वो 1,54,500 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये रहा आज का कोविड डेटा। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें ये फिनिश होती हैं। ओके, और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि बजट से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, हाँ या ना। 10 में से कितनी रेटिंग आप बजट को देना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। देखते हैं डीएलएस न्यूज फैमिली में से कितने लोग जो हैं वो बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, राय देते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में, तब तक के लिए आप डीएलएस न्यूज चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।